बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टेली न्यूज स्पेशल के साथ मैं आपका मेजबान सफदर अली हूं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम दो अहम मामलात पर बात करने जा रहे हैं। एक कौमी मामला है और एक बैनुल अक़वामी मामला है। सबसे पहले हम आपसे बज़ाहिर एक मामूली सी खबर शेयर करने जा रहे हैं कि गवर्नर हाउस की तारीखी इमारत में गवर्नर मोहम्मद सरवर और सरदार उस्मान बुज़दार की मुलाकात हुई है। देखा जाए तो ये गैर मामूली खबर है। सूबे के दो बड़े आपस में मिले हैं और सरकारी हैंडआउट के मुताबिक उन्होंने सूबे की सियासी, इंतजामी और अखलाकी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया है। हकीकत में ऐसा नहीं है। हकीकत में दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया है कि कप्तान उनसे अब तक खुश है और कहते हैं कि कप्तान राजी तो क्या करेगा गाजी। आज के इस प्रोग्राम में इसी मुलाकात के कुछ दिलचस्प पहलुओं पर हम रोशनी डालेंगे और साथ ही साथ हम पाक अफगान ताल्लुकात, पाक अमरीका ताल्लुकात, अफगान अमरीका ताल्लुकात और पाक अफगान अमरीका ताल्लुकात पर भी रोशनी डालेंगे। हमारे साथ रहिएगा। रवां बरस के आगाज से जहां मौसमी दर्जा हरारत गिरा है, वहीं मुल्की सियासत का दर्जा हरारत बढ़ता दिखाई दे रहा है। हुक्मरान जमात की जानिब से मिनी बजट पेश किया जाना, मुल्क में बढ़ती महंगाई और हालिया मरी सानहे ने अवाम का पारा चढ़ा दिया है। इस वक्त हुकूमत भी मुश्किल में है और अवाम भी मुश्किल में है। हुकूमत और अवाम दोनों की मुश्किलात रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं। हुकूमत ना तजर्बाकारी, जिद, अना और मुअस्सर हिकमत अमली के फुकदान की वजह से और अवाम महंगाई, बेरोजगारी, गैस, बिजली की लोड शेडिंग और अलमनाक सानहे मरी की वजह से परेशान हैं। ये बहस अलग है कि दिन ब दिन अवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया जाता है। बिजली या गैस की लोड शेडिंग से अवाम को तड़पाया जा रहा है। हुकूमत का IMF की गुलामी करना, ये सब बातें अलग हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि अभी सानहे मरी में जाम बहक होने वाले खानदानों की मिट्टी खुश्क नहीं हुई थी कि वजीर आजम के वसीम अकरम प्लस वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार गवर्नर हाउस पहुंच गए और गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबादें दी कि हमारी कारकर्दगी माशाअल्लाह बहुत बेहतर जा रही है। गवर्नर हाउस में तो यूं लग रहा था जैसे कोई जश्न का समा है और तहरीक इंसाफ की हुकूमत में सब अच्छा और मुल्क खुशहाली और तरक्की की जानिब गामजन है। गवर्नर पंजाब ने सूबे में इंसाफ कार्ड की फरामी पर वज़ीर आला पंजाब की काविशों को सराहा। हैरानी है कि अस्पताल तबाही के दहाने पर आए हुए हैं, सहूलियात का फुकदान है, अवाम ये सेहत इंसाफ कार्ड कहां चलाएंगे। दरअसल ये एक दिल फरेब फंदा है, खुशनुमा नारा है, शहद मिला जहर है, जिसके जरिए खान साहब शायद अगले इंतखाबात जीतने का ख्वाब भी देख रहे हैं। इनका ख्याल है कि 10 लाख तक निजी अस्पताल में मुफ्त इलाज वो लॉलीपॉप है जिसकी मिठास अवाम को महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत जैसी जिंदगी के तल्ख हकायक को भुलाने में मददगार साबित होगी। अगर कोई इस निजाम को समझना चाहता है तो चंद बुनियादी बातें समझ ले। एक तो ये कि हुकूमती दावे के मुताबिक इस कार्ड के जरिए 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त करवाया जा सकता है, मगर हुकूमत ये नहीं बताती कि इलाज मुफ्त नहीं, असल में ये इलाज इंश्योरेंस प्रीमियम की अदायगी के एवज है जो इब्तदाई तौर पर हुकूमत अदा कर रही है और यह अदायगी गालिबन बैतुल माल या ज़कात की मद से की जा रही है। माली तौर पर दिवालियापन का शिकार यह हुकूमत या मुस्तकबिल में आने वाली कोई भी हुकूमत किसी भी वक्त या मरहले पर यह कह सकती है कि हुकूमत के पास इंश्योरेंस प्रीमियम की अदायगी के लिए दरकार मजीद पैसे नहीं हैं। लिहाजा अगर आपने अपना सेहत कार्ड जिंदा या काबिल इस्तेमाल रखना है तो बीमा का प्रीमियम खुद अदा करें। दूसरी बात जो हुकूमत ने वाज़ेह नहीं की कि ये 10 लाख की हद कार्ड रखने वाले फर्द के लिए मखसूस है, इसके पूरे खानदान के लिए है, जिंदगी में एक बार के लिए है या साल में एक बार के लिए है। ये बात अभी वाज़ेह नहीं है कि ये सहूलत कार्ड के अजरा के बाद ताहयात जारी रहेगी या किसी वक्त इसे वापस लिया या खत्म किया जा सकता है। चले मान लेते हैं कि ये सेहत कार्ड बहुत मुफीद है और हुकूमत की बेहतर काविश है, मगर ये इस्तेमाल तो तब हो जब इस्तेमाल करने वालों को आप जिंदा रहने दें। अवाम की जिंदगी यजीरन बनी हुई है। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि मनफी सियासत का मुकाबला अवामी खिदमत से किया और करते रहेंगे। अरे भाई, कौन सी अवामी खिदमत। मुलाकात में वज़ीर आला और गवर्नर के दरमियान सूबे में अवामी तरक्की और खुशहाली के लिए इक़दामात को मजीद तेज करने पर इत्तेफाक किया गया। ताज्जुब है, मरी में हुकूमती नाअहली की वजह से कई खानदान तबाह हो गए। इनकी नाकस पॉलिसी और हिकमत अमली ने कई घर उजाड़ दिए। ये किस अवामी खिदमत की बात कर रहे हैं और कैसी तरक्की। खैर, मुलाकात में गवर्नर और वज़ीर आला ने अपोजिशन को वाज़ेह किया कि हुकूमत और वज़ीर आज़म इमरान खान कहीं नहीं जा रहे। हालांकि इन दोनों बड़ों ने कुछ और बातें भी की हैं। इन दोनों बड़ों ने अपनी कारकर्दगी से ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि इमरान खान अब ज्यादा देर रुकेंगे भी नहीं। सरकारी हैंडआउट में बुज़दार साहब की तरफ से बड़ी मासूमाना बात की गई है कि अपोजिशन अपनी मौत आप मर गई है। क्या वाकई? हालांकि बुज़दार साहब की शानदार हिकमत अमली ने तो मरी हुई अपोजिशन को जिंदा कर दिया है। किस हद तक जिंदा किया है ये बात कमोबेश सभी जानते हैं। यहां पर वक्त एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद पाकिस्तान, तालिबान और अमेरिका के दरमियान जो मामलात चल रहे हैं इस पर बात होगी। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, पाकिस्तान ने तालिबान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहिदे के लिए बुनियादी किरदार अदा किया है। इस किरदार की वजह से भारत और खुद अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट के बाज अहम हलकों ने यह तासुर देना शुरू किया कि पाकिस्तान और तालिबान किसी मुश्तरका एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। यह भी कहा गया कि पाकिस्तान तालिबान को दोबारा इक़्तिदार में लाकर खित्ते में अमेरिकी मफादात के लिए खतरात पैदा कर रहा है। इस नौ के प्रोपेगेंडे का नतीजा पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी पर बैनुल-अक़वामी तनकीद में इजाफे की सूरत में निकला। पाकिस्तान को अमेरिकी इनखला के बाद अमन के सम्राट से महरूम रखने के लिए FATF, IMF और बाज़ औक़ात बराह रास्त अमेरिका के हाथों मुआशी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान की कोशिशों से आलमी बिरादरी तालिबान के लिए नए पहलू से सोच रही है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका और मगरबी दुनिया को यकीन दिलाया कि अफ़गान तालिबान आलमी अमन के लिए खतरा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान ने मुसलसल दुनिया को खबरदार किया कि अफ़गानिस्तान को मुश्किल वक्त में अकेला ना छोड़ा जाए। अफगानिस्तान के ज़ब्तशुदा असासे इसे वापस किए जाएं और सर्दियों में खुराक, पनागाहों और गर्म मलबूसात की फराहमी में मदद दी जाए। पाकिस्तान और अफगान तालिबान ने अमेरिकी इनखला के दौरान और बाद में अपनाई गई पॉलिसी में बाहमी मुशावरत से ऐसे मामलात तय किए जो मुस्तकबिल में खित्ते को मुसल्लह तनाज़ात से बचाने में मददगार हो सकते हैं। इनमें से एक तालिबान का यह तस्लीम करना है कि वह अफगान सरजमीन को किसी भी दूसरी रियासत के मफादात को ज़िक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तालिबान के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान का वस्त एशिया से असर नौ एक तिजारती राब्ता बहाल हुआ। इस दौरान पाकिस्तान ने OIC के प्लेटफॉर्म और अक़वाम मुत्तहिदा के इजलासों में मुसलसल अफगानिस्तान को मदद फराहम करने की अपील की। बिलाशुबा अमेरिकी इनखला के बाद पाकिस्तान ने हद्दुल वसा खुद तालिबान हुकूमत को अद्वियात, खुराक और तिजारती सहूलियात की सूरत में जो मदद फराहम की और दुनिया भर में तालिबान के वकील के तौर पर जो किरदार अदा किया, वो तकाजा करता है कि अफगान तालिबान भी पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा समझे जाने वाले अनासर को अपने यहाँ पनाह देने से इनकार कर दें। हालांकि हालिया दिनों में अफगान तालिबान ने ईरान में पनाहगुज़ीन अपने मुखालिफ अफगान रहनुमाओं अहमद मसूद और इस्माइल खान से गैर मामूली मुलाकात की है। इस मुलाकात में तालिबान वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी ने मुखालिफ अफगान रहनुमाओं से अपील की है कि वो वतन वापस आकर कौमी तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करें। अफगान वज़ीर ख़ारजा ने दोनों रहनुमाओं की सलामती की यकीन दहानी कराई है। अब बताया ये जा रहा है कि इस तमाम तर सूरत हाल में ये मुलाकात ईरान की सारसी में हुई है। सूबा पंजशेर शिमाली इत्तेहाद का गढ़ रहा है और पंजशेर पर तालिबान के कब्जे के बाद यह पहला मौका है कि उन्होंने मुखालिफ ग्रुप के रहनुमाओं से राब्ता किया। बज़ाहिर मालूम होता है कि अफगान तालिबान वसीउल बुनियाद हुकूमत की तश्कील के लिए खित्ते में अपने मुखालिफिन के साथ अच्छे ताल्लुकात उस्तवार करने में मसरूफ हैं। अफगान तालिबान को खित्ते में अपनी मुखालफत कम करने के लिए सबसे ज्यादा इन्हिसार पाकिस्तान पर करना पड़ेगा। दूसरी तरफ अफगान तालिबान की सालसी में पाकिस्तान और TTP के दरमियान एक माह के अबूरी मुआहदे की मुद्दत खत्म होने के बाद क़याम अमन के नए इक़दामात की तरफ पेशकदमी नहीं हो सकी। अफगानिस्तान में तालिबान के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद पाकिस्तान के सरदारी इलाकों में TTP के जंगजू सरगर्म हो गए थे। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान से अपील की कि इन लोगों को अमन की तरफ वापस आने का मौका दिया जाए। फायरबंदी का अबूरी मुआहदा इसी किस्म का मौका था जिसके दौरान TTP के लिए आम मुआफ़ी समेत बड़े फैसलों की तवक्को की जा रही थी। अफगान तालिबान में ऐसे अफराद की तादाद खातिर खा है जो TTP की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के हामी तो नहीं, लेकिन इस तंजीम के खिलाफ पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाइयों को पसंद नहीं करते। चंद हफ्ते कबल पाक अफगान सरहद पर चंद शरपसंदों ने सरहदी बाड़ उखाड़ने की कोशिश की। इस वाक़े पर DGISPR को खुद सामने आकर मौक़िफ़ पेश करना पड़ा। अफगान तालिबान समझते हैं कि पाकिस्तान इनका दोस्त और इत्तेहादी है, लेकिन अगर अफगान सरजमीन पर पाकिस्तान में दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद पनाह लेते रहे तो पाकिस्तान के लिए एक तरफा मोहब्बत निभाना मुश्किल होगा। TTP का मरने वाला जंगजू मोहम्मद खरासानी हो या खालिद बल्ती, अफगान तालिबान का मजीद ताउन दो तरफा ताल्लुकात के इस्तेहकाम की जमानत होगा। यानी अगर ये ताउन करेंगे तो ही सूरत हाल बेहतर होगी। बसूरत दीगर जो मामला चल रहे हैं ये बदअमनी की जानिब जाएंगे। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।